नमो नमः। मैं डॉक्टर पवन राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़ से आपका महाकवि भास्कर स्वप्नौषधोत्तम के आज के इस पाठ में हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, पूर्व के वीडियो में हमने मंगल श्लोक का अध्ययन किया था, जिसमें सूत्रधार जो है सभी पात्रों के नाम सहित बलराम की भुजाओं की से रक्षा की प्रार्थना करता है। उसके बाद आगे के कथानक का हम अध्ययन करते हैं। एवं आर्य मिश्रान विज्ञापयामि अये किं नु खलु मयि विज्ञापन विग्रे शब्द इव श्रूयते अंग पश्यामि। यह आप में श्रीमानों से निवेदन करता हूँ और मेरे निवेदन करने में मेरे व्यस्त होते ही ये शब्द कहाँ से सुनाई पड़ा, अच्छा देखता हूँ। तभी नेपथ्य से आवाज़ आती है, उत्सरत, उत्सर है, उत्सर है या उत्सर है। ये प्राकृत में जो है आवाज़ आई है। इसका संस्कृत अनुवाद का अध्ययन हम करते हैं। उत्सरत, उत्सरत आर्यः उत्सरत, हटो हटो महाशय हटो। तो ये नेपथ्य से आवाज़ आई है। नेपथ्य यानी रंगमंच के पीछे से, पर्दे के पीछे से आवाज़ आई है, जहाँ पर श्रृंगार नेपथ्यम साज्यवनिका रंगभूमि प्रसादनम, ये इसका लक्षण है। अथवा दूसरा लक्षण एक और है, कुशीलव कुटुंबस्य गृहम नेपथ्यम उच्यते। कुशीलव जो नटों का जो गृह होता है उसे नेपथ्य कहते हैं। तो इसका बार बार प्रयोग हुआ है। सूत्रधार कहता है भवतु विज्ञातम, अरे जान लिया, अच्छा समझा। क्या समझा? ये दूसरा जो है पद्य का वह वाचन करता है। फिर है वृत्तै मृगधराजस्य स्नग्धै कन्यानुगामी भी धृष्टम उत्सार्यते सर्वस्तपोवनगतो जनः निष्क्रांत। यह कह के वह निकल जाता है। अब इस पद्य का तात्पर्य, पद्य का अन्वय देखते हैं। तपोवन गतः सर्वो जनः मगधराजस्य कन्यानुगामी भी स्नग्धै भृत्यै धृष्टम उत्सार्यते। तपोवन निवासी जो सारे लोग हैं वो मगधराज की कन्या के अनुगमन करने वाले स्निग्ध यानी स्नेह से युक्त जो भृत्य हैं उसके द्वारा धृष्टम यानी धृष्टतापूर्वक क्रिया विशेषण है, उत्सार्यते यानी हटाया जा रहा है। तो जो है एक विषय यहाँ पर तपोवन निवासी, तपोवन गतः है, ये सर्वजन का विशेषण है। तपोवन निवासिनः सर्व संपूर्णः जनः लोकः मगधराजस्य मगधनरेशस्य कन्यानुगामी भी पुत्री अनुकरणशीलैः स्नग्धैः विश्वस्तैः भृत्यैः पुत्री सहचरैः विश्वस्तैः भृत्यैः सेवकैः धृष्टतापूर्वकम् उत्सार्यते मार्गात् दूरी क्रियते, मार्गात् अपसार्यते। तो मगधराज की पुत्री जो है वन में विहार के लिए वहाँ पर दर्शन करने के लिए आई है आश्रम में, और वहाँ पर जो उसके साथ के जो पद्मावती जो है मगधराज पुत्री महाराज दर्शक की बहन, तो उसके साथ के जो सैनिक हैं वह वनवासी लोगों को हटा रहे हैं, कह रहे हटो हटो। जैसा कि हम देखते हैं आजकल कोई नेता यदि आता है तो उसके साथ के रहने वाले जो बॉडीगार्ड वगैरह होते हैं वो निश्चित रूप से आसपास के लोगों को हटाते हैं। तो वही सब प्रक्रिया आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह का दृश्य होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर की जा रही है। और विशेष चीज़ जो यहाँ पर देखने की है, यहाँ आपने ध्यान दिया हो तो निष्क्रांत के बाद स्थापना शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये भास नाटकों की विशेषता है कि स्थाप्यते प्रसूयते कथावस्तु अस्यामिति, जिसमें नाटक की कथावस्तु स्थापित या प्रस्तुत की जाती है उसे स्थापना, प्रस्तावना या आमुख भी कहते हैं। एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है सामान्य ज्ञान का संस्कृत की दृष्टि से कि भास के किस नाटककार के नाटकों में प्रस्तावना की जगह स्थापना शब्द का प्रयोग किया गया, तो वह महाकवि भास है, जिसके अधिकतर नाटकों में स्थापना शब्द का ही प्रयोग मिलता है। साहित्य दर्पण के अनुसार इस प्रस्तावना का नाम प्रयोगातिशय है। जैसे यदि प्रयोग है एकस्मिन् प्रयोगो अन्य युज्यते तेन पात्र प्रवेशश्चेत प्रयोगा अतिशयस्तदा। यदि एक प्रयोग में दूसरा प्रयोग प्रयुक्त कर दिया जाए तो वह प्रयोगातिशय का उदाहरण होता है। तो प्रयोगातिशय नाम की यहाँ प्रस्तावना का प्रयोग हुआ है। श्लोक में अनुष्टुप छंद है, इसका लक्षण सब जानते हैं, श्लोक षष्ठम इत्यादि। उसके बाद आगे का देखते हैं। भटव दो सैनिक कहते हैं उत्सरत उत्सरत आर्या, अरे हटो हटो लोगों हटो। ततः प्रविशति प्रवाज्रक वेशो योगेंद्रायण आवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता। उसके बाद परिव्राजक का वेश धारण किया हुआ योगेंद्रायण और आवंतिका का वेश धारण की हुई वासवदत्ता का वेश होता है, जो कि वासवदत्ता महासेन की पुत्री है और उदयन की जो ज्येष्ठा पत्नी है, बड़ी वाली पत्नी है। और योगेंद्रायण जैसा कि पूर्व में परिचय दे चुका हूँ, प्रसंग अनुसार पुनः देता हूँ। योगेंद्रायण जो है वह एक
बहुत सबसे अधिक विश्वस्त मंत्री है और वही इस उज्जैन का खोया हुआ राज्य वापस दिलाने के लिए वन में वासुदत्ता को एक तरह से अवंतिका के वेश में और स्वयं भी ब्राह्मण का वेश धारण करके वहाँ पर पद्मावती के पास उसको धरोहर रूप में रखने के लिए आया है। तो अगला श्लोक देखते हैं। योगेंद्रायण कहता है, कर्णम दत्वा कथम इहाप्युत्सार्यते। योगेंद्रायण सबसे पहले जो वाक्य कहता है वह है, क्योंकि वो चला गया है सूत्रधार, अब पहला वाक्य जो है योगेंद्रायण के मुंह से निकलता है नाटक में और वह कहता है कथम इहाप्युत्सार्यते, तेरे कैसे यहाँ भी हटाया जा रहा है, कहाँ से। योगेंद्रायण फिर कहता है, धीरस्याश्रम संसृतस्य वसतः तुष्टस्य वन्नैफलै मानार्हस्य जनस्य वल्कलवतः त्रासः समुत्पाद्यते उत्थिक्तो विनयादपेत पुरुषो भाग्यैश्चलैर्विस्मितः कोऽयं भो निवृतं तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याज्ञया। अन्वय देखते हैं। धीरस्य जनस्य त्रासः समुत्पाद्यते, कीदृशस्य जनस्य, आश्रम संसृतस्य जनस्य त्रासः समुत्पाद्यते। आश्रम निवासी जन को डराया जा रहा है, उसका भय उत्पन्न किया जा रहा है। यह मुख्य वाक्य है पूर्वार्ध का। उसके शेष सभी उसके विशेषण हैं। तो पहला विशेषण है धीरस्य, वनै फल्लै फलै तुष्टस्य वसतः वल्कलवतः महनारस्य आश्रम संसृतस्य जनस्य त्रासः समुत्पाद्यते। तो धीरस्य यानी धीर, वन्य यानी वन में उत्पन्न होने वाले, फल यानी फलों के द्वारा, तुष्टस्य यानी उनसे संतुष्ट, वन फलों से संतुष्ट रहने वाले, वसतः संतुष्ट रहकर निवास करने वाले, वल्कलवतः यानी वल्कल को धारण करने वाले, मानार्हस्य सम्मान के योग्य, आश्रम संसृतस्य जो आश्रम का में रहने वाला है, ऐसे व्यक्ति का त्रास यानी भय, समुत्पादित यानी उत्पन्न किया जा रहा है। तो धीरस्य वनै फलै संतुष्टस्य तुष्टस्य वसतः वल्कलवतः मानार्हस्य आश्रम संचितस्य जनस्य त्रास समुत्पद्यते। धीर वन फल से संतुष्ट रहने वाले और वल्कलवतः वल्कल धारण करने वाले, मान के योग्य आश्रम निवासी जन का त्रास उत्पन्न किया जा रहा है। भो उत्सिक्त, अरे उत्सिक्त यानी उद्धत, विनयादपेत पुरुष, विनय से भ्रष्ट पुरुष, चले भाग्य इन अस्थिर भाग्यों से विस्मित गर्वित, अयम का ये कौन, इदम यानी इस, निवृतम यानी इस शांत तपोवन को, आज्ञा यानी आज्ञा से, ग्रामी करोति यानी ग्राम बना रहा है, ग्राम के तुल्य कर रहा है। तो इसकी संस्कृत व्याख्या देखते हैं। धीरस्य यानी धैर्यवतः है, वनै वनोत्पन्नै, फलै कंदमूल फलै, तुष्टस्य संतृप्तस्य वसतः निवासं कुर्वतः, वल्कलवतः वल्कल वस्त्राणि धारयतः, मानार्हस्य मानयोग्यस्य सम्मानयोग्यस्य वा, आश्रम संस्थितस्य आश्रम निवासिनः जनस्य लोकस्य त्रासः भयं समुत्पाद्यते उत्पन्नी क्रियते अथवा जन्यते क्रियते वा। भोत्सिक्त, अरे उत्सिक्तः उद्धत, विनियाद सद्वृत्तात्, अपेत पुरुषः भ्रष्ट पुरुषः, चलै अस्थिरै नश्वरै, भाग्यै दिष्टै, विस्मितः गर्वितः, अयं कः, अयम एतादृशः कः जनः, इदं दृश्यमानं निवृत्तं शान्तं तपोवनम् आश्रमस्थानम् आज्ञया उत्सारणादेशेन अनेन आदेशेन ग्रामी करोति, ग्राम तुल्यतां प्रापयति, ग्राम तुल्यतां नयति। तो ऐसा कौन है जो इसको गांव बना रहा है। तो आश्रमवासी जनों को डराया जा रहा है, जो कि सम्मान के योग्य हैं, वल्कल वस्त्र धारण करने वाले हैं, फल से संतुष्ट रहने वाले हैं। अरे उद्धत पुरुष, विनय से रहित, इन अस्थिर भाग्यों से गर्विले, क्यों इस तपोवन को अपनी आज्ञा से ग्राम कर रहे हो, ग्राम की संज्ञा दिला रहे हो। कहने का तात्पर्य है कि ये इतने सम्मान के योग्य, छल कपट से दूर, भोले भाले, वल्कल वस्त्र धारण करने वाले तपस्वी लोग, इनको क्यों डरा रहे हो। इनके जैसा तो कोई व्यक्ति नहीं है, और तुम अपने इन अस्थिर भाग्यों से डरे हुए हो, अस्थिर भाग्यों से गर्वित हो रहे हो, जो कि इनका कोई भरोसा ही नहीं है। और इस अनावश्यक जो है
से तुम इस शांत तपोवन को भी क्या बना रहे हो, गांव बना रहे हो। तो यहाँ पर एक भारतीय संस्कृति का, एक आश्रम निवासी जनों की संस्कृति का बहुत अच्छा उदाहरण और बहुत अच्छा दिग्दर्शन यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा करवाया गया है। साथ में जो वैभव संपन्न लोग हैं उनको भी विनम्रता की सीख एक परोक्ष रूप से यहाँ पर दी गई है। तो छंद के दृष्टि से विचार करें तो शार्दूलकृतम छंद है, और जैसा कि इन विशेषणों के बारे में मैंने चर्चा की, तो यहाँ पर साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग होने से परिकर अलंकार का स्थलीय है। तो इस तरह से यहाँ पर योगेंद्रायण जो है वहाँ के वातावरण का परिचय अपने इस श्लोक से दे देता है। तो इसी के साथ जो है पद्य संख्या 3 की व्याख्या समाप्त होती है। तो यहाँ पर जो है विशेष बात जो है कि योगेंद्रायण और वसुदत्ता वहाँ पर आश्रम के निकट पहुँच चुके हैं और उन्हें शब्द सुनाई देता है, और शब्द यह है कि पद्मावती के आसपास विचरण करने वाले सैनिक जो है लोगों को हटा रहे हैं, और ये चीज़ जो है योगेंद्रायण को अच्छी नहीं लगती। तो आप कल्पना करेंगे कितना बड़ा मंत्री होकर के वह कितना ज़मीन से जुड़ा हुआ और साधारण रूप से सोचने वाला व्यक्ति है। तो इससे एक सीख है भी, एक हमें जो नवीन जानकारी है मिलती है वह यह भी है कि कितना ही बड़ा व्यक्ति हो उसे साधारण व्यक्ति बनकर ही रहना चाहिए। मन से साधारण व्यक्ति के भाव एक नेता के अंदर, एक प्रशासक के अंदर वह भावना हमेशा विद्यमान रहनी चाहिए, और उसी कोण से, उसी एंगल से अपने आप को साधारण व्यक्ति मानते हुए असुविधाओं का ज्ञान उसे रखना चाहिए। तभी जाके एक सफल मंत्री अथवा सफल नेता, सफल प्रशासक बन सकता है। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।